दोस्तों, अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से जो तस्वीरें और घटनाक्रम सामने आए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के सियासी गलियारों में एक अभूतपूर्व हलचल मचा दी है। वो बगराम, जिसे कभी अमेरिका ने अपने सबसे बड़े सैन्य गढ़ और मध्य एशिया में अपनी शक्ति के केंद्र के तौर पर इस्तेमाल किया था, आज वही जगह भारत की नई, चुपचाप और अत्यंत प्रभावी कूटनीतिक चाल का केंद्र बिंदु बन चुकी है। पिछले कुछ हफ्तों से जो अटकलें हवा में तैर रही थीं कि तालिबान भारत को बगराम एयरबेस सौंप सकता है, उन्हें अब ठोस आकार मिल चुका है और जो घटनाक्रम सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है। भारत ने अत्यंत गोपनीयता और सैन्य गति के साथ उस बेस पर अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट शुरू कर दी है और यही बात इस वक्त वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को बेचैन कर रही है। वो अमेरिका जिसने दशकों तक इस इलाके को अपने नियंत्रण में रखा, आज देख रहा है कि उसकी छोड़ी हुई रणनीतिक रूप से दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह अब भारत की नई और दृढ़ कूटनीति के तहत एक नई ताकत बनकर उभर रही है। और यकीन मानिए, यह सिर्फ एक एयरबेस का मामला नहीं है, यह उस पूरे भू राजनीतिक संतुलन का एक स्पष्ट संकेत है जो अब निर्णायक रूप से बदलने वाला है। उधर इस खबर के बाद पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। इस्लामाबाद के रक्षा गलियारों में मानो अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है अगर भारत ने अफगानिस्तान में इतनी मजबूती से अपनी जड़ें जमा ली तो उसका दशकों पुराना स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह तालिबान का कदम भी बहुत सोच समझकर उठाया गया है। वे जानते हैं कि अगर उन्हें अपनी ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था को बचाना है, अगर उन्हें वैश्विक वैधता और स्थायी शांति चाहिए, तो उन्हें अब भारत जैसे एक स्थिर और विश्वसनीय साझेदार की जरूरत है, न कि उन ताकतों की जो सिर्फ अपने फायदे के लिए अफगानिस्तान को युद्ध का मैदान बनाती रहीं। तो दोस्तों, यह जो खेल बगराम से शुरू हुआ है, वो आने वाले वक्त में पूरे एशिया की रणनीतिक तस्वीर को जड़ से बदल सकता है, क्योंकि अब अफगानिस्तान का दरवाजा खुल रहा है और इस बार भारत हाथ में सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि क्षेत्र को एक नई दिशा देने का संकल्प लेकर आया है। दोस्तों, जो दृश्य इस वक्त अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से सामने आया है, वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज वहां भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पूरी शान से लहराया गया है। वो जगह जहां कभी अमेरिकी फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट गूंजती थी, आज उसी रनवे पर भारतीय वायुसेना के विमान उतर चुके हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत ने सिर्फ 48 घंटों के भीतर वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तालिबान सरकार ने जब 2 दिन पहले सिर्फ यह संकेत दिया था कि बगराम एयरबेस भारत को सौंपा जाएगा, तो शायद किसी भी वैश्विक शक्ति ने यह नहीं सोचा था कि भारत इतनी जबरदस्त तेजी और कूटनीतिक कौशल के साथ कदम उठाएगा। लेकिन भारत ने अपनी सैन्य और कूटनीतिक शक्ति का ऐसा अचूक प्रदर्शन किया है जिसने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया है। अब बगराम के आसमान में सिर्फ फाइटर जेट्स की आवाज नहीं बल्कि भारत की निर्णायक और मजबूत उपस्थिति की गूंज सुनाई दे रही है। वॉशिंगटन, बीजिंग, इस्लामाबाद, हर राजधानी में इस वक्त तनावपूर्ण हलचल है, क्योंकि यह सिर्फ एक बेस पर तिरंगा फहराने की बात नहीं है। यह उस भू राजनीतिक नक्शे को फिर से खींचने की शुरुआत है जिसे अब तक पश्चिमी ताकतें अपनी मर्जी के हिसाब से चलाती आई थीं। और जब भारत जैसी एक उभरती हुई शक्ति अपने झंडे के साथ किसी अत्यंत रणनीतिक जगह पर इतनी तेजी से पहुंचती है, तो इसका मतलब साफ होता है, अब खेल बदल चुका है और मैदान पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में आ चुका है। दोस्तों, जब अमेरिका ने बगराम एयरबेस को छोड़ा था तो उसे पूरा यकीन था कि अब कोई ताकत इस बेस को दोबारा जिंदा नहीं कर पाएगी। अमेरिका ने जाते जाते वहां की हर नस काट दी थी। रनवे तबाह, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम उड़ा दिया गया, रडार नेटवर्क तोड़ दिया गया और सैटेलाइट कम्युनिकेशन तक को निष्क्रिय कर दिया गया। वॉशिंगटन को लगा था कि अब बगराम बस इतिहास बन जाएगा, अफगानिस्तान कभी भी इसे दोबारा खड़ा नहीं कर सकेगा और एक दिन वही देश मजबूर होकर फिर से अमेरिका को ही बुलाएगा कि आओ हमें बचाओ। लेकिन शायद अमेरिका भूल गया था कि अब इस निर्णायक खेल में भारत उतर चुका है। भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। कई देशों को तो पता ही नहीं चला कि भारत ने बगराम एयरबेस पर अपनी सबसे बड़ी और गुप्त रणनीतिक चाल चल दी है। और जब दुनिया अभी भी इस सौदे के बारे में सोच ही रही थी, तभी एक तस्वीर आई जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। बगराम के आसमान में भारतीय वायुसेना के जहाजों की गड़गड़ाहट गूंजी और उसी क्षण भारत का तिरंगा उस बेस पर लहरा उठा। अब वो बगराम जिसे कभी अमेरिका अपनी शान समझता था, भारत ने उसे एक पूर्णतः सक्रिय स्ट्रेटेजिक छावनी में तब्दील कर दिया है। रनवे फिर से सक्रिय हैं, कंट्रोल टावर में भारतीय एयर ऑफिसर तैनात हैं और हर दिशा में भारतीय फाइटर जेट्स की निगरानी शुरू हो चुकी है। वो बगराम जो कभी अमेरिका की ताकत का प्रतीक था, आज वही जगह भारत के पुनरुत्थान की पहचान बन चुकी है। और यही वो पल है जब वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक हर सत्ता के गलियारे में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, भारत ने यह कैसे कर दिखाया। और दोस्तों, यहीं पर कहानी ने वो मोड़ लिया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया।
भारत ने सिर्फ बगराम एयरबेस पर तिरंगा नहीं लहराया, बल्कि अब तालिबान सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है। साफ शब्दों में कहा गया है, या तो अफगानिस्तान इस साझेदारी को आधिकारिक और विश्वव्यापी रूप से स्वीकार करे, या फिर भारत अपनी सुरक्षा नीति और क्षेत्रीय स्थिरता के तहत सीधा एक्शन मोड में उतर जाएगा। इस वक्त काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक जबरदस्त हलचल मची है। हर राजधानी में सवाल उठ रहा है, भारत आखिर क्या करने जा रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान का सबसे अहम, सबसे सुरक्षित और सबसे विवादित एयरबेस बगराम अब भारत के पूर्ण नियंत्रण में है। और यह सिर्फ एक बेस नहीं, बल्कि एशिया की शक्ति संतुलन बदलने वाली रणनीतिक कुंजी बन चुका है। अब पूरी दुनिया की निगाहें एक ही दिशा में टिकी हैं कि भारत अगले 24 घंटे में क्या निर्णायक कदम उठाने वाला है। तो दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक डील है, या फिर आने वाले दिनों में यही कदम एशिया की राजनीति की पूरी तस्वीर बदल देगा? पूरा सच और पूरी कहानी आपको इसी गहन रिपोर्ट में विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस पिछले कुछ हफ्तों से पूरे विश्व की सुर्खियों में है। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर इस बेस को लेकर इतना शोर क्यों मचा हुआ है? क्यों कहा जा रहा है कि बगराम अब भारत को मिलने जा रहा है? और आखिर तालिबान सरकार भारत पर इतना भरोसा क्यों कर रही है? दरअसल कहानी सिर्फ एक एयरबेस की नहीं, बल्कि बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों की है। अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान की सत्ता है, जिसे अमेरिका और पश्चिमी देश मान्यता देने से इनकार करते हैं। दुनिया का बड़ा हिस्सा अभी भी इसे कब्जा कहता है, लेकिन अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। तालिबान को इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती मिली है अपने पड़ोसी पाकिस्तान से, जिसने सीमा पर बार बार दखल देकर अफगानिस्तान की संप्रभुता को ठेस पहुंचाई है। अब हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि अफगानिस्तान को किसी ऐसे सहयोगी की जरूरत है जो न सिर्फ उसकी सीमाएं सुरक्षित रख सके, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी पहचान भी दिला सके। और यही वजह है कि काबुल की नजरें अब सीधे दिल्ली की तरफ उठी हैं। भारत, जिसने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में स्कूल से लेकर संसद भवन तक बनाया, अब उसी धरती पर एक बार फिर से अपनी रणनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने जा रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत के बीच रिश्ता कोई नया नहीं है। सदियों से दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है, कभी संस्कृति के रूप में, कभी संकट की घड़ी में, और अब एक बार फिर वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए थे और इस यात्रा में उन्होंने 7 बड़ी संधियां साइन की, लेकिन इन 7 में सबसे अहम थी वो डील जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। वो थी बगराम एयरबेस को भारत को सौंपने की निर्णायक बातचीत। जी हां, वही बगराम जो कभी अमेरिका की शक्ति का प्रतीक माना जाता था, अब भारत के हाथों में आने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक सैन्य समझौता नहीं था। अफगानिस्तान इस वक्त भूख, ठंड और गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहां के बच्चे खाने को तरस रहे हैं, और ऐसे वक्त में भारत ही वो देश बना जिसने बिना कोई शर्त लगाए मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए खाद्यान्न और दवाइयों की आपूर्ति शुरू की, बल्कि वहां के अस्पतालों और स्कूलों को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी भी ली। और शायद यही वो पल था जब अफगानिस्तान ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अगर कोई देश उसका सच्चा दोस्त है तो वो है भारत। तालिबान सरकार ने भी यह मान लिया कि भारत अब उसका मोस्ट फेवरेट नेशन है, यानी भरोसे और साझेदारी की वो स्थिति जो अब तक किसी और देश को नहीं मिली थी। और दोस्तों, बस यहीं से शुरू हुआ वो अध्याय जिसने अमेरिका की पेशानी पर शिकन ला दी, क्योंकि जिस बेस पर कभी अमेरिका का झंडा लहराता था, वो अब भारतीय वायुसेना की रणनीति में शामिल होने जा रहा था। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के लिए यह झटका लगना लाजमी था, क्योंकि जिसने कभी खुद बगराम एयरबेस को बनाया था, उसे आज यह देखकर हैरानी हो रही है कि वही एयरबेस अब भारत के हाथों में है। अमेरिका को लगता था जब तक उसकी सेना वहां मौजूद है, अफगानिस्तान की हर स्थिति उसके कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही उसने कदम पीछे खींचे, सब कुछ बिखर जाएगा। पर जो हुआ, उसने पूरे समीकरण पलट दिए। अफगानिस्तान ने साबित कर दिया कि वह अब किसी के पपेट की तरह नहीं चलेगा, और भारत ने दिखा दिया कि जो काम अमेरिका अपने अरबों डॉलर लगाकर नहीं कर सका, वो भारत अपनी कूटनीति और इंजीनियरिंग से कर सकता है। अमेरिका लगातार यह नैरेटिव चलाता रहा कि तालिबान सरकार अत्याचार कर रही है, लोगों को दबा रही है, लेकिन ग्राउंड पर तस्वीर कुछ और थी। तालिबान भले ही अपने धार्मिक कानूनों को लेकर सख्त है, पर जब बात भारत की आती है तो उसका रुख बिल्कुल अलग दिखता है। और यही बात अमेरिका समझ नहीं पाया, क्योंकि इस बार अफगानिस्तान ने वो फैसला लिया जिसकी उम्मीद न किसी को थी, न अमेरिका ने सपने में भी सोचा था। अब बगराम एयरबेस की कमान पूरी तरह भारत के हाथों में है। अफगानिस्तान ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया है, बगराम की नई पहचान अब भारत के नाम से होगी। और यह सिर्फ एक सौंपना नहीं है, ये भारत की इंजीनियरिंग पावर, उसकी डिप्लोमेटिक क्रेडेंशियल और उसकी स्ट्रेटेजिक सोच की सबसे बड़ी जीत है। बगराम की टूटी हवाई पट्टियां, उसके ध्वस्त रडार सिस्टम, उसके जले हुए हैंगर अब भारत के हाथों से फिर से जीवित हो रहे हैं। भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियन और एयरफोर्स विशेषज्ञ दिन रात वहां काम में जुटे हैं।
कम्युनिकेशन सिस्टम रिब्यूट किया जा रहा है, नए रडार और सैटेलाइट लिंक लगाए जा रहे हैं और यह सब देखकर अब पूरी दुनिया समझ चुकी है कि अफगानिस्तान की नई उड़ान भारत के साथ ही शुरू होने वाली है। और अब दोस्तों, वह पल आ चुका है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। भारत ने आखिरकार अपना सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। भारतीय वायुसेना ने बगराम एयरबेस पर लैंड कर लिया है। हाँ, वही बगराम जहां कभी अमेरिका का झंडा लहराता था, आज वहां तिरंगा फहरा रहा है। इस एक कदम के साथ भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान के दिल में अपनी जगह बना ली, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि अब एशिया की रणनीतिक कमान नई दिल्ली के हाथों में है। अब बगराम सिर्फ अफगानिस्तान का एयरबेस नहीं रहा, यह भारत का एक स्ट्रेटेजिक स्थायी ठिकाना बन चुका है। अफगानिस्तान की सरकार ने साफ कह दिया है, भारत जब तक चाहे बगराम उसका है। और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद आगे बढ़कर कहा है कि इस एयरबेस के पुनर्निर्माण से लेकर हर तकनीकी जरूरत तक भारत के साथ मिलकर काम किया जाएगा। यानी अब अफगानिस्तान और भारत सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि रक्षा साझेदारी के एक नए युग में कदम रख चुके हैं। वो रनवे जहां कभी अमेरिकी विमान उड़ान भरते थे, अब वहां से भारतीय फाइटर जेट्स गरजने को तैयार हैं। और ये नजारा देखकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका तक की नींदें उड़ चुकी हैं। खैर, अफगानिस्तान की कहानी तो अब एक नई दिशा पकड़ चुकी है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिका को, जिसे हमेशा लगता था कि एशिया में उसकी पकड़ सबसे मजबूत है, अब भारत के इस कदम से पूरी तरह हिल चुका है। व्हाइट हाउस में बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान से फिर से माहौल गर्म कर दिया। उन्होंने कहा, भारत अगर तुरंत बगराम से पीछे नहीं हटता तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मतलब साफ था, अमेरिका अब खुलकर नाराजगी दिखा रहा था। जिस एयरबेस को वह सालों तक अपनी ताकत का प्रतीक मानता था, आज वही भारत के झंडे के नीचे आ चुका था। और यह बात ट्रंप के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। अफगानिस्तान को तो उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी कि तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन असली गुस्सा तो अब भारत पर था। अमेरिका समझ नहीं पा रहा था कि जिस देश को कभी वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहता था, वही अब उसके सबसे बड़े रणनीतिक ठिकाने पर कब्जा जमा चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो अगला कदम भारत ने उठाया उसने वॉशिंगटन की रातों की नींद तक उड़ा दी। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है, अगर बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए इतना ही अहम था, तो फिर जब वह वहां से निकले थे तो उन्होंने उसे तबाह क्यों कर दिया? क्या यह सब पहले से सोची समझी चाल थी? क्या अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान हमेशा उसके कर्ज में दबा रहे? क्योंकि जो बेस कभी अमेरिकी ताकत की पहचान हुआ करता था, उसे उसी ने अपने हाथों से मलबे में बदल दिया। और अब जब भारत ने उसी जगह पर अपना झंडा फहराया है, तो वॉशिंगटन में सन्नाटा फैल गया है। पूरी दुनिया अब यही सवाल पूछ रही है, क्या अमेरिका का मकसद अफगानिस्तान को बर्बाद करना था, या उसे बार बार अपने पैरों पर गिरने पर मजबूर करना? उधर ट्रंप के बयान के बीच ही अफगानिस्तान की ओर से एक बड़ा और भावनात्मक बयान आया। अफगानिस्तान ने साफ कहा, भारत हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है, उसने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया और हम हर हाल में भारत के साथ खड़े रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अफगानिस्तान ने यह भी ऐलान कर दिया कि वह भारत के साथ नई माइनिंग डील, ट्रेड कॉरिडोर और डिफेंस कोऑपरेशन पर काम कर रहा है। यानी अब तस्वीर साफ है, जिस देश को कभी अमेरिका अपने इशारों पर नचाता था, वो आज भारत का साझेदार बन चुका है। और यही बात ट्रंप सरकार को सबसे ज्यादा चुभ रही है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में थोरियम का एक बड़ा भंडार है। यही वजह है कि तालिबान ने साफ कर दिया है, भारत को मिलेगा इसका माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। यानी अब भारतीय कंपनियां अफगानिस्तान के खजाने में जाकर इन खनिजों की माइनिंग करेंगी। लेकिन सिर्फ माइनिंग ही नहीं, इसका फायदा दोनों देशों को मिलेगा। अफगानिस्तान प्रॉफिट का एक हिस्सा भारत को देगा और भारत भी इसे वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात है, यह केवल आर्थिक डील नहीं है, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।